जी, तो मैं मोहम्मद रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वाक इंसानी ज़िंदगी के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। ये मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक, क्योंकि हमने काना में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह ट्रैक में जाते हैं, बेशुमार दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, साथ वॉक करते हैं। और अब हमने सोचा है कि लाहौर में जो दोस्त हैं उनसे भी रब्ता किया जाए और यहाँ इवनिंग वॉक का क़याम हमने अमल में लेके आए हैं। यहाँ हमारे बाबा शाफी साहब जो है ध्यान ज्ञान और योगा की क्लासेस कराएंगे, एक्सपर्ट है, और इंशाल्लाह हम इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से और इनके जो विचार हैं इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये पाशा साहब हैं, पाशा साहब ने भी अपनी सारी ज़िंदगी बैरून मुमालिक में गुजारी है। इन्होंने भी बेशुमार ये योगा की क्लासेस ली हैं और ट्रेनिंग कराते रहे हैं और ये भी वॉक में इंशाल्लाह यहाँ मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं जो हमारे प्रेसिडेंट है इवनिंग वॉक काउंसिल के मोहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा, भट्ट साहब आप हमें बताएं कि आप कितने अरसे से वॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं आप इवनिंग वॉक के, और क्या तवक्का करते हैं कि किस तरह लोगों को आपको ज्वाइन करना चाहिए। जितने भी हमारे दोस्त हैं हमसे मिलें, यहाँ से पहले हमें देखें हम क्या करते हैं। हमारे जो हैं जो हमें क्लासेस देंगे उनको देख के फिर हम सीखें कि हमें तो कुछ नहीं आता, हमें योगा के मतलब कुछ इल्म है ही नहीं। सीधी सी बात, हम सिर्फ बात करते हैं और चले जाते हैं। हमें ये देंगे योगा की क्लास, फिर हमारे जो वो कह रहे हैं कि हमारे खाने खुलेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। फिर अब देखिए अब क्या होता है, इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा इंशाल्लाह ताला। जी भट्ट साहब, आप अरसा 30 साल से यहाँ बागे जनाब में वॉक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 30 साल में एक बड़ा अरसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी 30 के यंग लग रहे हैं। आपकी एज कितनी है? 49 ईयर एज है, और ये वॉक का नतीजा है, क्योंकि इनका जो काम है इंतहाई स्ट्रेस का है। ये वकुला के दौरान कोर्ट में काम करते हैं और मेरा ख्याल है कि इनका काम जो है 5 बजे तक होता है। तो ये अरसा 30 साल से काम रहा। बट साहब आप अब ये बताएं कि हमें इवनिंग वॉक जो काउंसिल हमने बनाई है इसमें हमें कितने घंटे तक वॉक करनी चाहिए? तकरीबन 40 से 50 मिनट बहुत है जी। इतने रोज़ इतने हो जाए, फिर आगे जितना मर्जी स्टेमिना बढ़ाते जाए। मीन्स के 40 से 50 मिनट अल्लाह तूल मतलब इंसान जो है वो वॉक करता रहेगा, या कि उसमें वो अपना स्टे भी कर सकता है? स्टे कर सकता है। ओके, स्टे तकरीबन 20-25 मिनट बाद स्टे कर ले, अपना स्टेमिना बन जाता ना एक। जब रोज़ वॉक करेगा बाद में 50 मिनट में भी कुछ नहीं होगा, सही। और 2 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। जैसा एक नेक्स्ट सवाल है कि जब वॉक को स्टार्ट किया जाता है, तो जैसे कि गाड़ी है, हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर अकेले गाड़ी में 20 अपना स्पीड पे जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं। वॉक के दौरान हम जो स्टार्ट लेंगे, जो हमारी रफ्तार होगी स्टार्ट पे, लास्ट तक वही रफ्तार रहनी चाहिए, या कि वॉक के दौरान 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद स्पीड करनी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? स्पीड बढ़नी चाहिए। पहले स्लो, पहले जिस्म हो जाएगा आपका, हो जाएगा वार्म अप, फिर उसके बाद हमने अब अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। ठीक है, करनी वॉक ही है, भागना नहीं है। भागने में से जब हम वॉक छोड़ेंगे, भागना छोड़ेंगे हम, फिर वैसे हो जाएंगे। वॉक हम छोड़ेंगे भी तो वैसे नहीं होंगे। बस अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल आपसे है, माशाल्लाह आपसे आपको देख के समझ आ रही है, नज़र आ रहा है कि वॉक के कितने फ़वाइद हैं। मैं फिर भी आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, जो हम आधे से या पौने घंटे की वॉक करेंगे, इसमें हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? सर, इसमें आपकी पूरे जिस्म की फिटनेस है। वॉक कोई एक चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें पूरे जिस्म की फिटनेस है। आपकी हर चीज़, ऊपर से योगा, सोने पे सुहागा। वॉक के साथ ये हमें सर कराएंगे योगा, तो ये ऊपर हम समझे सोने पे सुहागा की मिसाल है ना, वैसी हो जाएगी। बिल्कुल भट्ट साहब, आपकी बात ये बिल्कुल वजह है। जिस वक्त दोस्त अहबाब वॉक के साथ जो योगा को स्टार्ट करेंगे ना, तो जो स्टार्ट में नॉर्मली सी इंसान को थकन महसूस होती है, एक्चुअली वो पहले तो वही खत्म हो जाएगी योगा के दौरान। उसके बाद जो इंसान के नाड़े स्टॉप वगैरह जो ब्लॉक होते हैं या स्लो हो जाते हैं, जिसको जंग लग जाता है मीन्स, वो योगा की वजह से इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली अपना उसको कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये पाशा साहब थे, पाशा साहब बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहब, उन्होंने बताया कि इसके कितने फ़वाइद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये योगा या वॉक, अल्लाह तबारक ताला ने इंसानी बॉडी के अंदर एक ख़जाना रखा है एनर्जी का। एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो हम बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो वॉक का मकसद, इवनिंग वॉक हो या मॉर्निंग वॉक, उसका मकसद यही है कि अपनी जो
अंदर जो एनर्जी है उसे बढ़ाना, उसको इनहेल करना, जिसकी वजह से आप फ्री मेडिसिन, मैं ऐसे दोस्तों को, जब भट्ट साहब ने ज़िंदगी में कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मुझे सर दर्द नहीं हुआ। 50 साल के करीब एज की एज है। अब मैं एडवोकेट अशफाक अहमद शाफी साहब अलमरूफ बाबा शाफी से दरख्वास्त करूँगा वो ध्यान ज्ञान के मतलब अपने ख्याल का इजहार करें। जी शाफी साहब। जी, आपने मुझे मेरे सामने सवाल रखा है कि ध्यान ज्ञान क्या है। ध्यान हमारे दिमाग की प्रैक्टिस है कि हम दौड़ लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी तो वर्क कर रही है, हमारे जो ज़ाहरी जिस्म के आज़ा हैं वो काम कर रही हैं, कि उसके साथ साथ दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। और अगर हम खाली अपनी फिज़िक को थकन दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को मज़ीद थका रहे हैं, क्योंकि जब ये थकन लेकर हम अपने घरों को जाएंगे तो हमारे ऊपर फ़ौरन नींद का गलबा हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग अंदर से रोशन नहीं है, हमारा दिमाग अंदर से बंद है। और अब हम ये जो योगा क्लास कराएंगे उसका मकसद ये होगा कि हमारे अंदर के दिमाग के खाने खुलें, हमारे दिमागों को रोशनी पहुँचे। और रोशनी जो है कुरान पाक में रोशनी इल्म से मुराद ली गई है कि इल्म एक रोशनी है, वो इल्म की रोशनी हमारे दिमाग में हमें हासिल हो और हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन किरदार अदा करने के काबिल बन सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शाफी साहब ने एक बहुत प्यारी बात बताई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें कितनी सच्चाई है वो तो कुरान से साबित है ही। लेकिन जैसे भट्ट साहब ये वॉक शुरू होगी और इंशाल्लाह पहली बात इन्होंने बताई है ध्यान, फिर ज्ञान। ध्यान का मतलब ये है कि जब आप फिजिकल करते हैं उसको ध्यान में रखते हैं, आपका माइंड थोड़ा सा वर्क करना शुरू करता है। फिर ज्ञान, जब ज्ञान मिलता है उसको मालूमात मिलती है, जैसा कि उन्होंने अभी ये सारी बात को इंकशाफ करके क्लियर किया है। जी शेख साहब, जी आप मजीद आप इसमें कोई रोशनी डालना चाहेंगे? इंशाअल्लाह बाकी कल से हम इसकी बाकायदा जब क्लास लेंगे तो मज़ीद इसमें बातें सामने आएंगी। शाफी साहब आप ये बताएं कि जब इंसान को जन्नत से इधर भेज दिया गया उसका सिलसिले में ब्रीफली, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने किस हवाले से ध्यान ज्ञान में जाना है। जी वो हमने इसलिए जाना है कि मेरा पूरी इंसानियत से एक सवाल ये है, जी कोई भी आलिम फाजिल है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको पता है कि आप कहाँ से आए हैं? जी तो मुझे जवाब ये मिलता है जी मुझे नहीं पता। जी भाई, और दूसरा सवाल मैं करता हूँ कि भाई आपने जाना कहाँ है? तो भी मुझे यही जवाब मिलता है कि जी मुझे नहीं पता। जी जी। और तीसरा सवाल मैं करता हूँ कि भाई जहाँ से तुम चले हो और जहाँ तक तुमने जाना है, जी जी, तो तुम कितना सफ़र तय कर चुके हो और कितना सफ़र तुम्हारा बाकी है? जी। तो भी यही सवाल जवाब आगे से आता है कि जी हमें नहीं पता। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान को पता हो, जी इंसान इस बात का इल्म रखे, और जब तक ये अपने दिमाग की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इसको नॉलेज हासिल नहीं होगा, इसके दिमाग को रोशनी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया भी किधरों आया किधर जाना, जी जी, अपना 10 ठिकाना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। मैं चाहता हूँ कि ये आगाही इंसान को हासिल हो। जी माशाल्लाह। अपना मेरे प्यारे, हमारे प्यारे नाजरीन, हमारे व्यूअर्स, इंशाल्लाह इसी टॉपिक को लेके हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जल्द, और आपको इसी मामलात की पूरी तफसील बयान करेंगे बाबा शाफी साहब। जी भट्ट साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आप इवनिंग वॉक काउंसिल के इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन नहीं है, बिला मुकाबला आप सदर बन गए हैं, इसके सिलसिले में आप क्या कोशिश करेंगे कि किस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगे को इवनिंग को खाना खाने के बाद रात को ज़रूर वॉक करें? हाँ जी सर, ये हम जितने भी हमारे वकला दोस्त हैं वहाँ पे वानी दल में जितने भी हैं, तकरीबन कुछ आते हैं, हमारा जो ना टाइम नहीं मिलता। जी जी। हम उन्हें कहेंगे कि टाइम मिला के साथ हमने करना योगा, जी जी, जो हमें असल रास्ते की तरफ लेके जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी, फिर चलेंगे फिर साथ मिल के। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं ये बाबा शाफी साहब और ये हमारे जो प्रेसिडेंट इवनिंग वॉक काउंसिल के जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद भट्ट साहब और पाशा साहब। और ये मैं आपको व्यू दिखा दूं, आप देख सकते हैं, ये हम बागे जना में खड़े हैं, ये बच्चे जो इस वक्त ये एक स्केटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और साथ ये फुटबॉल की भी ट्रेनिंग हो रही है। ये आप विज़िट कर रहे हैं, ये फरीद साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे इवनिंग वॉक काउंसिल के मेंबर है। इसलिए आज की खूबसूरत शाम दोस्तों के नाम इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे।
अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।